प्रतिष्ठित हो, एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं
वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर